पुरनका पीडब्ल्यूडी रोड था जर्जर अवस्था में, तो उसका भी शिलान्यास करेंगे। एक प्रकार से यदि हम कहें तो अरेराज से लेके घोड़ा साहब से महसी तक यदि हमारे क्षेत्र का कोई भाग्य विधाता है तो उस व्यक्ति का नाम नितिन नवीन है जो और आज कितना तारीख है? तो 8 दिन के अंदर में ये 30 करोड़ रुपया और देंगे आपके क्षेत्र में रहेंगे। 5 तारीख के बाद आचार संहिता लगेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि नितिन जी हमको शिलान्यास करने का अवसर देंगे। कहाँ? मोतिहारी शहर में तो मेरीन ड्राइव बन गया है और वैसा ही मेरीन ड्राइव कोलिया के इलाके में कलेक्ट्रेट के हम आपको विश्वास दिलाते हैं इनके बल पर कि हम 5 के पहले उसका भी शिलान्यास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नितिन जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और यहाँ के लोगों का बात कर सकते मेरे अभिभावक मुझे यहाँ विकास करने का मौका मिला, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला शख्सियत, मुझे भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद दिलाने वाले शख्सियत जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, आपके सांसद, हमारे लोकप्रिय केंद्र सरकार के रहे मंत्री रहे, मेरे आदरणीय अभिभावक राधा मोहन सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। मेरे बड़े भाई कृष्णनंदन पासवान जी जो एक एक योजनाओं के लिए इतना बार फोन करते हैं तो लगता है कि योजना नहीं करेंगे तो फिर फोन आ जाएगा। वैसे अपने बड़े भाई कृष्णनंदन पासवान जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, अपने सभी वरिष्ठ यहाँ पर जो उपस्थित अपने मंडल अध्यक्ष जी संजय कुमार जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी, जिला के मंत्री संजय शाह जी, रविंद्र सहनी जी, सभी सहित हमारे जितने वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं और मेरे यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण, मातृशक्तिगण, कहते हैं विकास का कोई शब्द नहीं होता, वो अपने आप में दिखता है और लोग उसको फील करते हैं। मैं यही मानता हूँ कि मोतिहारी के क्षेत्र के विकास में जो सबसे बड़ा भूमिका रहा है वो आप यहाँ के नागरिकों का रहा है, क्योंकि आपने ऐसे जनप्रतिनिधि चुने हैं जो एक एक योजनाओं के लिए पैसा कैसे पटना से मोतिहारी पहुँच जाए, दिल्ली से मोतिहारी पहुँच जाए, इसके लिए जो तत्परता ये दिखाते हैं, इसका श्रेय आपको जाता है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक आज विकास की योजनाओं की चर्चा बड़े भाई ने की है कृष्णनंदन भैया, और जिस चीज़ की चर्चा माननीय सांसद जी कर रहे हैं, माननीय सांसद जी और विधायक जी तक उसको ऑलरेडी स्वीकृत करा चुके हैं, तो चिंता मत कीजिए। नवरात्रा के समाप्ति और चुनाव के घोषणा के पहले उसका भी शिलान्यास होगा, कहीं कोई दुविधा नहीं है। 29 करोड़ रुपया उसका भी स्वीकृत हो चुका है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेंडर होगा और टेंडर के पहले साथ साथ शिलान्यास भी होगा। लेकिन एक बात और कहेंगे, कोई भ्रम में मत रहिएगा, ये वो सरकार है जो शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करती है, इसमें भी कहीं दुविधा नहीं लगी। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इधर बाजार में, कहते हैं कि भाई अभी शिलान्यास क्यों हो रहा है? अरे भैया तुम जागे अभी हो, क्योंकि चुनाव के समय तुम्हारी आंख खुलती है, इसलिए तुम जागे अभी हो। 5 साल देखो कितनी योजनाएं का शिलान्यास भी हुआ और कितनी योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ। आजकल एगो घूम रहा है पीला काला वाला, तो पीला काला के चक्कर में नहीं पड़िएगा। दिल्ली का फर्जीवाड़ा खत्म हुआ है ना, तो बिहार में नया फर्जीवाड़ा को जन्म नहीं देना है, पक्का ना। तो दिल्ली में वो भी एटीएम कार्ड लेके घूम रहा है, जो एटीएम कभी एक्टिव होगा ही नहीं। जब गरीब का कोरोना कालखंड था उस समय नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री यानी योजना भेजा, आयुष्मान भेजा, कोरोना का फ्री वैक्सीन वो भेजा। उस समय एटीएम बाबू नहीं थे, इसलिए एटीएम बाबू के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक्टिव गरीब के खाते में 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया पहुंचाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है, कोई और बिचौलिया नहीं आ पाया। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि लालटेन युग से दूर रहना है, एलईडी युग में जीना है। तो बिहार के विकास में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से अपनी सरकार बनानी है। आपको ऐसा जनसेवक मिला है, माननीय सांसद राधा मोहन जी, कृष्णनंदन भैया, दोनों के नेतृत्व में हम लोग भी विकास के नए आयाम को जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।